खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में जयंती पर गांजर के गांधी को किया गया याद, और बात होगी पीएम मोदी की तीसरी ताजपोशी पर सीतापुर में भाजपाइयों ने मनाया जश्न। फिर बात करेंगे नवनिर्वाचित सांसद राकेश राठौर से मिले अटेवा पदाधिकारी, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे कि यूपी की शिक्षा नीति में नए बदलाव से खड़ा हो सकता है बखेड़ा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में विद्युत विभाग के अभियान से मचा हड़कंप। सीतापुर में महमूदाबाद के छात्र ने हासिल की बड़ी सफलता। जिस बाइक को खोजा गली गली वो सूखी नहर में पड़ी मिली। सीतापुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 5 वांछितों पर कसा शिकंजा। मोदी की तीसरी पारी पर जगमगाया लखीमपुर का श्री राम चौक। लखीमपुर के दुधुआ पार्क से आई तस्वीर देख खुशी से भर गए वन अफसर। खुलेआम बिजली चोरी का हाल देख दंग रह गए बिजली अफसर। यूपी में बेरोजगारों के लिए आई खुशखबरी। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। गांजर के गांधी नाम से विख्यात समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुख्तार अनीस की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर उनके तंबा और आवास पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर एक दूसरे को खिलाया गया। अपने समय में सपा की हैवी वेट चेहरा रहे मुख्तार अनीस का जन्म 8 जून 1943 को अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का लंबा हिस्सा कस्बा तंबौर में बिताया और यहीं से समाजवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। लंबी बीमारी के बाद 30 मार्च 2021 को उनका निधन हो गया था। जयंती के अवसर पर सपा के जिला सचिव मुख्तार खां, नगर अध्यक्ष जावेद खां, जावेद नेता कलीम खान, पद्माकर दीक्षित, मोहम्मद शमीम, आरिफ कुरैशी, असलम, जावेद असद और हसीब मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार ताजपोशी को लेकर सीतापुर के अधवारी गांव में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष हरगोविंद मौर्य, अनिल जायसवाल, राधे चौहान, सुंदर चौहान, संतोष सिंह, कन्हैया लाल, मनोज चौहान, कपिल चौहान, हरिहर सिंह, वीरेंद्र लोधी, मलके सिंह और विवेक सिंह मौजूद रहे। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरी बार शपथ लेने पर सीतापुर के निवर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने अपने कैंप कार्यालय पर कैंप आयोजित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन एक परिवार है और उसी परिवार के दम पर एक बार फिर से देश में पीएम नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार बनी है। इस मौके पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान प्रणीत सिंह, महेश वर्मा, अजीत सिंह, उत्तम पांडे, उमेश गुप्ता, अंबुज पांडे, रतेंद्र यादव, करण राठौर, सूरज पांडे और निखिल श्रीवास्तव मौजूद रहे। अटेवा संगठन की सीतापुर इकाई के पदाधिकारियों ने सीतापुर के नवनिर्वाचित सांसद राकेश राठौर से मिलकर उनके निर्वाचित होने पर
बधाई दी है। इस मौके पर पदाधिकारियों ने सांसद से अनुरोध किया कि वह पुरानी पेंशन की पुनः बहाली और निजीकरण को समाप्त करने की मांग संसद में अवश्य उठाएं। इस दौरान जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार, अंकुर गुप्ता, शशिलता, आशुतोष यादव, कामनी राजकमल, ओमकार राठौर, नरेंद्र सिंह, सुधीर कश्यप और विनय हंस मौजूद रहे। सीतापुर के हर गांव में विद्युत विभाग के चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा हुआ है। यह अभियान लयपुर रोड और तीर्थ बाजार में चलाया गया। इस दौरान हर्बल ब्यूटी पार्लर और गोविंद पर 50-50 हजार रुपए की बकायेदारी होने के कारण उनका कनेक्शन काट दिया गया। वहीं डॉक्टर एसके चौधरी द्वारा मीटर न दिखाने के कारण उनके घरेलू और कमर्शियल दोनों कनेक्शन काट दिए गए। इस मौके पर जलालुद्दीन ने 2700 और मुख्तार ने 880 रुपए जमा किए। वहीं मौर्य मोबाइल शॉप का कनेक्शन बकायेदारी में काट दिया गया। यह अभियान अशासी अभियंता संजीव मिश्रा के नेतृत्व में चलाया गया। इस टीम में एसडीओ रामाज्ञा, रविंद्र कुमार, जेई रविंद्र गौतम, रमेश कुमार, अमरीश कामता प्रसाद, विजय कुमार और अभिनव शुक्ला मौजूद रहे। हरगांव ब्लॉक के अंतर्गत हरिरामपुर के पुन्नापुर में बने सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर पर 6 महीने से गैर हाजिर रहने और काम न करने का आरोप लगा है। इसे लेकर गांव के धर्मेंद्र, सुनील कुमार, मिथिलेश और राकेश आदि ने ग्राम प्रधानों को प्रार्थना पत्र दिया है। सीतापुर में चल रहे आरएसएस के अवध प्रांत संघ शिक्षा वर्ग का 10 जून को समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रांत संघ चालक सरदार स्वर्ण सिंह और सर्वाधिकारी भुवनेश्वर ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा देहरादून की उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर एमएल भट्ट इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे तथा आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक अनिल मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम सीतापुर के कसरैला मार्ग स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के नवीन परिसर में आयोजित किया जाएगा। सिदौली के मिश्रिक रोड पर नवनिर्मित नैमिष हॉस्पिटल का उद्घाटन 15 जून को किया जाएगा। अस्पताल व्यवस्थापक डॉक्टर तरुण अग्रवाल ने बताया कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सिदौली विधायक मनीष रावत मौजूद रहेंगे। महमूदाबाद में शिव पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर के प्रोपराइटर ओमकार यादव द्वारा जेठ महीने के अवसर पर ओमकार यादव द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को शरबत, पूरी, सब्जी का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर सेवादार के रूप में ओमकार यादव, उदित प्रताप यादव, शिवम यादव, नत्थाराम यादव, प्रमोद यादव, नितिन यादव, मोहम्मद अलीम, श्रवण वर्मा और अमित यादव मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी के एक काम की चारों ओर सराहना हो रही है। ब्लॉक प्रमुख द्वारा नेवादा, सरौरा कला, फूलपुर, दाऊदपुर, कल्याणपुर, भिठौली, सुल्तानपुर, मारू, बेहड़, बैकुंठपुर और ललुआ आदि के देवस्थानों समेत गांव के सार्वजनिक स्थलों पर सोलर लाइटें लगवाई गई हैं। इन लाइटों के लगने से शाम के समय में देवस्थानों पर आरती पूजन करने में आने जाने वाले तमाम लोगों को भारी सुविधा प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय सेवा परिषद की प्रथम आम सभा बैठक सीतापुर के मुंशीगंज कार्यालय पर की गई। इस दौरान शिवबालक त्रिवेदी को सर्वसम्मत से राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया गया। इस आशय का मनोनयन पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय ने प्रदान किया। इस मौके पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सचिन त्रिपाठी, कमलेश महलोत्रा, विजय कुमार शुक्ला, विनोद त्रिपाठी, डॉक्टर राजीव मिश्रा, डॉक्टर विकास जैन ने शिवबालक त्रिवेदी को माल्य अर्पण करके शुभकामनाएं दी। तंबौर के रेडियो सेंटर कॉलेज द्वारा कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शाहीन एकेडमी लखनऊ के निदेशक डॉक्टर फखरुल इस्लाम फलाही ने छात्रों से अपने कैरियर प्लान को लेकर संवाद किया। इस मौके पर रहीमुद्दीन, रिजवान, अतीक, अबुल खैर, रफी गौरी, सगीर, रिजवान, अतीक, तुफैल अहमद, मनोज श्रीवास्तव और प्रबंधक अजीज गौरी मौजूद रहे। आने वाली बकरीदी को देखते हुए मिश्रिक कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए सीओ राजेश यादव ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग शांति और सौहार्द के वातावरण में बकरीद का पर्व मनाएं। इस मौके पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न दे और न ही अफवाहों पर ध्यान दे। बैठक को कोतवाल शैलेंद्र श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर नयन सिंह ने भी संबोधित किया और अनुमति तथा पाबंदियों के बारे में बताया। बैठक में प्रधान दीपक दीक्षित, मुन्ना सेमरा, अनुराग मिश्रा, नरेश वर्मा और शाहिद सहित कई मस्जिदों के मौलाना मौजूद रहे। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन के नवनिर्वाचित सांसद आरके चौधरी की पहली बार सिदौली आगमन पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया।
स्थानीय सपा कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव की अगुवाई में उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव, संदीप कश्यप, राजेश शुक्ला, जितेंद्र सिंह जीतू, राजू यादव, वंदना यादव, खुशीराम पासी, सुहेल अंसारी, वीरेंद्र रावत, प्रधान सिंहपुर रोहित सिंह, ललित यादव, पंकज यादव, नीतीश अवस्थी और अशोक यादव मौजूद रहे। महमूदाबाद के प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र आयुष वर्मा ने आईआईटी की जेईई एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की है। आयोग की इस सफलता पर विद्यालय प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, अरुण वर्मा मुन्ना, आनंद सिंह, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर प्रतीक सिंह, शशि सिंह, प्रधानाचार्य अरुण वर्मा मौजूद रहे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की मिश्रित नगर इकाई द्वारा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का जन्मदिन सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर नगर के धर्मशाला चौराहे पर गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शरबत और मिष्ठान वितरित किया गया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष हरि प्रसाद वर्मा, राहुल स्वर्णकार, राजीव ओझा, नियामत अली, डॉक्टर सागर, मुन्नालाल वैश्य, मनोज गुप्ता, सोनू वैश्य, अवधेश शुक्ला, जयशंकर गुप्ता, अनिल वर्मा, मुन्ना वैश्य, सुधीर सिंह, मनीष वैश्य और दिलीप श्रीवास्तव मौजूद रहे। लहरपुर के अकैचनपुर टप्पा में बाबा जय गुरुदेव के भक्तों का विशाल सत्संग आयोजित किया गया। यह सत्संग बाबा जी के उत्तराधिकार पंकज महाराज के निर्देश पर राष्ट्रीय उपनिदेशक सतीश चंद ने आयोजित किया। सत्संग शाकाहारी रहने का संकल्प लेते हुए समाप्त हुआ। इस मौके पर सीतापुर यूनिट के संरक्षक गोपी चंद, राकेश, इंद्रेश, डॉक्टर रामस्वरूप और डॉक्टर सुशील गुप्ता मौजूद रहे। सीतापुर में लहरपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित 5 अभियुक्तों को धर दबोचा है। इन शातिर अभियुक्तों के नाम आसिफ खान, शिबू मोइस, मुनीस, जसीम खान, निवासीगढ़ चकजोशी बताया गया। यह सफलता हासिल करने वाली टीम का नेतृत्व कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने किया तथा एसआई ऋषभ यादव व अन्य सहयोगी पुलिसकर्मी शामिल रहे। काफी समय से पुलिस चोरी की गई जिस मोटरसाइकिल को तलाश कर रही थी, लावारिस हालत में पड़ी मिली है। मामला सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली का है। यहां के नूरपुर निवासी अकील ने कुछ महीने पहले अपनी बाइक चोरी होने को लेकर तहरीर दी थी। उस समय काफी खोजबीन के बाद भी बाइक का कहीं कोई पता नहीं चला था। मौजूदा वक्त में पानी बंद होने के कारण शारदा नहर सूखी पड़ी। इसी नहर से इमलिया मोड़ के पास लावारिस पड़ी बाइक को बरामद किया गया। अब इसे भीषण गर्मी का असर कहें या कुछ और की लहरपुर में लखीमपुर मार्ग पर लगे मोबाइल टावर में अचानक आग लग गई। टावर को धू-धू कर जलता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना के आधार पर पहुंची फायर टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल टावर में आग लगने की वजह नहीं पता चल सकी है। सिदौली के बाड़ी में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का सपा के प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव ने उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजनकर्ता फुरकान अहमद, राशिद खान, आबिद खान, सुरेश राजपूत, मनोज राजपूत और रामप्रसाद भार्गव मौजूद रहे। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण को देखते हुए सीतापुर के रामपुर मथुरा कस्बे में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के भाई शिव प्रकाश तिवारी और रेउसा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान के नेतृत्व में जश्न मनाया गया। इस दौरान ढोल, नगाड़े, आतिशबाजी के साथ उत्सव पदयात्रा निकाली गई। इस मौके पर मनोज सिंह, धीरेन्द्र मिश्रा, छुटकन्नू अवस्थी, केशव राम अवस्थी, चरण सिंह, सत्य प्रकाश मिश्रा, कमल सिंह चौहान, प्रधान श्री प्रकाश वर्मा, गुड्डू मौर्य, मुन्नू वर्मा और ईश्वर दीन मौजूद रहे। सीतापुर के सिदौली ब्लॉक के अंतर्गत बिलरिया के बकरापुर में लगा हैंडपंप लंबे अरसे से खराब पड़ा है। भीषण गर्मी को देखते हुए इसे बनवाने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। ग्रामीणों की दिक्कतों को देखते हुए आई इंडिया के स्थानीय संवाददाता ने बीडीओ को फोन मिलाया तो वह बंद बताया जा रहा है। वहीं ग्राम प्रधान ने कहा कि वहां के लोग राजनीति करते इसलिए नल खराब होता है। मोदी सरकार के लगातार तीसरे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सीतापुर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। रविवार की शाम दिल्ली में मोदी की शपथ लेते ही सीतापुर के अटल चौक पर भाजपाइयों ने आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के बीच नाचते झूमते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, नगर अध्यक्ष आकाश बजेंगी और अमन विक्रम सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब बात शोक समाचार की। सीतापुर में रेउसा कस्बे के प्रतिष्ठित मिष्ठान व्यवसायी महेश यज्ञ सैनी का निधन हो गया है। बीमार होने के बाद उनका लखनऊ के एक अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां पर उन्होंने 62 साल की
उम्र में अंतिम सांसें ली। यह शोक समाचार रेउसा कस्बे में पहुंचने पर नगर के सभी व्यवसायियों ने शोक में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। उनका अंतिम संस्कार रेउसा के शमशान घाट पर किया गया। इस दौरान रेउसा व्यापार मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर SD वाजपेयी, जिला पंचायत सदस्य लोकेश मिश्रा, पवन रस्तोगी, गुंजन गुप्ता, आशीष गुप्ता, प्रकाश यज्ञ सैनी और राकेश यज्ञ सैनी आदि ने शोक व्यक्त किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। NDA संसदीय दल के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लखीमपुर में इसे लेकर काफी उत्साह देखा गया। शहर के श्रीराम चौक सदर चौराहे पर भाजपा की ओर से सीधा प्रसारण कराया गया। इस मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस काफी मुस्तैद रही। कई जगह मंदिरों में लड्डू और प्रसाद वितरण किया गया और लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर मुंह मीठा कराया। लखीमपुर में एक मामले में पीड़ित महिला जिला अस्पताल पहुंची। महिला आरक्षी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। इस महिला ने थाना पड़ुआ के अंतर्गत नकहा निवासी अफसर के विरुद्ध कई धाराओं में केस दर्ज करा रखा है, जिसके बाद वह महिला आरक्षी कमलेश के साथ मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंची थी। पीड़िता द्वारा SP को भेजे गए शिकायती पत्र में वन स्टॉप सेंटर में भी अपने साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। एक कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लखीमपुर के सदर कोतवाली के अंतर्गत रवही पुल के पास एक कार खड़ी DCM में पीछे से भिड़ गई। घटना में 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिल रही है। इस हादसे की वजह कार चालक को झपकी आ जाना बताया जा रहा है। लखीमपुर में ईसानगर के लोधपुरवा में रविवार दोपहर अचानक आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। इन गृह स्वामियों के नाम जलील, कल्लू, जाकिर, इकरार, जेतुना और सूफियान बताया गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष देवेंद्र कुमार गंगवार दल बल सहित मौके पर पहुंचे और फायर दस्ते तथा ग्रामीणों से सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तहसीलदार आदित्य विशाल ने नुकसान का आकलन करने तथा फौरी सहायता प्राप्त कराने के लिए क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजा है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल तथा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल का जन्मोत्सव सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इसे लेकर लखीमपुर के श्रीराम चौक पर राहगीरों को शरबत वितरण किया गया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मचंद जैन, जिला महामंत्री युवराज शेखर, नगर अध्यक्ष देवेश गुप्ता, विकास धामेजा, दिलीप गुप्ता, शिवपाल जैन, फहीम खान, शुभम गुप्ता और दिलीप जैन मौजूद रहे। लखीमपुर के दुधुआ टाइगर रिजर्व के अक्सर मन को मोहने वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं। एक बार फिर ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सैलानियों को मंत्रमुग्ध किया है, साथ में समूचे वन अमले को भी खुशी से भर दिया है। दरअसल यहाँ की शर्मिली नामक बाघिन ने 4 शावकों को जन्म दिया है। शनिवार को नेचर गाइड राजू ने अपनी मां के साथ चहलकदमी कर रहे चारों शावकों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इसके अलावा पार्क के पूर्व डायरेक्टर और दिल्ली में तैनात सीनियर IFS रमेश पांडे ने इसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है। रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ललित वर्मा का कहना है कि मेहनत और दुधुआ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने से ऐसे मनमोहक नजारे देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री पद की लगातार तीसरी बार शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने जाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रविवार की शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने PM मोदी को पद की शपथ दिलाई। इस दौरान उनकी मंत्री परिषद के 69 मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। इस बार की कैबिनेट में कई चर्चित चेहरे नजर नहीं आएंगे, जबकि कुछ नए चेहरों को जगह मिली है। आइए जरा जगह खोने और पाने वालों के बारे में बात कराते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह ना बना पाने वालों में कुल ऐसे सांसद हैं जो मौजूदा चुनाव हार गए हैं या उनके टिकट काट दिए गए। वहीं कुछ चुनाव जीते सांसद भी हैं। इनमें शामिल हैं इस सूची में स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, अश्विनी चौबे,
पुरुषोत्तम रूपाला, अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, राजीव चंद्रशेखर, निशीत प्रमाणिक, अजय मिश्रा टेनी, सुभाष सरकार, जान नराला, भारती पवार, राव साहेब दानवे, कपिल पाटिल, नारायण राणे और भगवत कराण के नाम शामिल हैं। वहीं कुछ पुराने मंत्री अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब हुए। उनके साथ कुछ नए नवेले चेहरों को भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिली। इनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, चिराग पासवान, अन्नपूर्णा गिरी, मनोहर लाल खट्टर, भागीरथ चौधरी, किरेन रिजिजू, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, SD कुमार स्वामी, रवनीत बिट्टू, अजय टमटा, राव इंद्रजीत सिंह शेखावत, हर्ष मेहरोत्रा, S जयशंकर, CR पाटिल, कृष्णपाल गुर्जर, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, हरदीप पुरी और कमलेश पासवान के नाम शामिल हैं। खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है बदलाव विभाग में विवाद की वजह बन सकता है। परिषद ने जुलाई से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र में विद्यालयों का संचालन दिन में पूरे 6 घंटे किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले एडेड विद्यालयों में 5 घंटा 20 मिनट तक ही पढ़ाई लिखाई होती रहेगी। इस टाइमिंग को लेकर शिक्षक संगठन भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि नई आदेश में प्रत्येक पीरियड करीब 40 मिनट का होगा। ऐसे में शिक्षकों के ऊपर काम का दबाव बढ़ेगा। इन संगठनों का कहना है कि एडेड विद्यालयों ने छात्र शिक्षक अनुपात पहले से ही काफी दयनीय अवस्था में है। इनकी मांग है कि नए सत्र से इस आदेश को वापस लिया जाए या फिर माध्यमिक विद्यालयों को सप्ताह में 5 दिन संचालित किया जाए। पिछले कुछ दिनों में साल्वर गैंग योगी सरकार की काफी किरकिरी करा चुका है। पेपर लीक का मामला तो लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे मामलों को लेकर एक्शन मोड में हैं। उन्होंने चयन आयोगों के साथ बैठक करते हुए निर्देश दिया कि साल्वर गैंग के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे कि नजीर बन जाए। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। इसे देखते हुए यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए। आपने बिजली चोरों के अनेकों अजब गजब मामले जरूर देखे सुने होंगे। अब किसी धर्म स्थल में बिजली चोरी का बहुत बड़ा मामला सामने आया। बात लखनऊ की है। यहाँ के नीलमथा इलाके में बिजली विभाग बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहा है। इस दौरान उड़ाए गए ड्रोन ने कटिया फंसाकर एक मस्जिद में बिजली खर्च किए जाने का खुलासा किया है। इसके बाद जब विभागीय टीम ने मस्जिद और उसके आसपास के घरों में छापा मारा तो पता चला कि मस्जिद ही नहीं बल्कि आसपास के घरों में भी बिजली चोरी की जा रही थी। जांच में मालूम हुआ कि इसी चोरी की बिजली से मस्जिद में 5 AC चलाए जा रहे थे। इस छापेमारे से समूचे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। उधर बिजली विभाग बिजली चोरी का केस दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा है। यूपी रोडवेज में चालक पद पर काम करने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज के लखनऊ क्षेत्र में संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। संविदा चालक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी लखनऊ क्षेत्र के चारबाग, अवध, कैसरबाग, रायबरेली, उपनगरीय और हैदरगढ़ डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय से संपर्क कर आवेदन जमा कर सकते हैं। परिवहन निगम ने इसके लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है। इसके मुताबिक संविदा चालक के लिए वही आवेदन कर सकेंगे जिसकी लंबाई 5 फीट 3 इंच या उससे अधिक हो, उम्र न्यूनतम 23 वर्ष 6 महीने या उससे अधिक हो और शैक्षिक योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। यूपी में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 5 सहायक और अकाउंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रदेश के पंचायती राज निदेशक अटल कुमार राय ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार विभिन्न कारणों के चलते यूपी की ग्राम पंचायतों में 4821 पद रिक्त है। आवश्यक काम बाधित होता देख पंचायती राज विभाग ने शासन से रिक्तियों को भरे जाने की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है। जल्द ही इन रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशन और चयन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यूपी में मौसम रोज 19-20 हो रहा है, लेकिन भीषण गर्मी का सितम जस का तस बरकरार है। इस बीच मौसम विभाग ने गर्मी के सितम से अभी राहत नहीं मिलने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने लखनऊ सहित यूपी के 36 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। इसके अनुसार 9 जून से 23 जून तक पूरे यूपी में एक बार फिर भीषण गर्मी और हीट वेव बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने इस बार 20 जून तक मानसून आने की संभावना जताई है। उससे पहले गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने तीखे तंज के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वह भाजपा पर अपने खास अंदाज में हमले करते रहते। इस बार उन्होंने शायराना अंदाज में जो तंज किया है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। सपा प्रमुख ने ट्वीट कर लिखा, ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो अटकी हुई है वह तो कोई सरकार नहीं। यह शायराना तंज सपा प्रमुख ने मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह करने से पहले किया। यूपी की 37 सदस्यीय सीटों पर सफलता का परचम फहराने वाली सपा उत्साह से सरोबार है। सांसदों की यह संख्या लाकर पहली बार सपा देश की तीसरी बड़ी सपा पार्टी बनी है। इसी बीच नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना आगामी एजेंडा साफ कर दिया है। उन्होंने सांसदों से कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 2027 का विधानसभा चुनाव जीतना प्रमुख लक्ष्य है, इसलिए मछली की आंख की तरह इस पर लक्ष्य नजर गड़ाए रखें। यूपी के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के घटक सपा और कांग्रेस में यूपी को लेकर खटपट हो सकती है। दरअसल इसकी वजह यूपी में कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता को बताया जा रहा है। यूपी सपा की जन्म और कर्म भूमि रही है, इसलिए सपा कतई नहीं चाहेगी कि भाजपा के विरोधी के रूप में दूसरा कोई दल उभरे। दूसरी तरफ कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत अपनी चालें चलती जा रही है। इसी तरह के एक कार्यक्रम 11 जून को होने वाले हैं। यह कार्यक्रम रायबरेली और अमेठी की सीमा पर आयोजित किया जाना है। इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरा गांधी परिवार यानी सोनिया, राहुल और प्रियंका के साथ अमेठी के नवनिर्वाचित सांसद किशोरी लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसे दोनों क्षेत्रों की जनता को धन्यवाद दिए जाने के लिए आयोजित करना बताया जा रहा है। भाजपा में अगर अमित शाह को सियासी दांव पेचों का माहिर खिलाड़ी माना जाता है तो सपा में शिवपाल यादव भी कम माहिर खिलाड़ी नहीं कहे जा रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने वह दांव खेला जिसे उनके बड़े भाई मुलायम सिंह यादव बड़े बड़े महारथियों को पटकनी दे देते थे। चर्चा है कि अपने गढ़ की सीटों पर शिवपाल यादव ने गुटबाजी को दरकिनार कर जो मजबूत ढांचा खड़ा किया वही सपा की बड़ी जीत का अहम कारण बना है। आज का युग मोबाइल का युग है। मोबाइल के बहुतेरे प्रयोगों के बारे में आपने जरूर पढ़ा और सुना होगा। आइए आज आपको मोबाइल के ऐसे काम से अवगत कराते हैं जिसके जरिए पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बड़ी आसानी से परवान चढ़ाया जा सकेगा। दरअसल ITM गीडा के विद्यार्थी अंशित श्रीवास्तव ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया जिसके जरिए लोग व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पेड़ों को पानी दे सकेंगे। यही नहीं, पेड़ अपना परिचय भी देंगे। इस प्रोजेक्ट को किसी भी एंड्रॉयड फोन से अटैच किया जा सकेगा और मोबाइल से 50 गमलों में लगे पौधों को पानी दिया जा सकता है। मोबाइल के माध्यम से इस डिवाइस को मिनी वाटर पंप से कनेक्ट किया जाएगा और जैसे ही गमले में लगे पौधे का नाम भेजा जाएगा, सेट किए गए निर्धारित पानी की मात्रा गमले में भर जाएगी। यूपी में स्कूलों के लिए खतरे की घंटी बजी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की बैठक में सख्त निर्देश दिए कि अब उन्हें स्कूलों और डिग्री कॉलेजों को परीक्षा सेंटर बनाया जाएगा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड साफ सुथरा और जिनकी स्थिति हर चीज में बेहतर हो। सीएम ने कहा कि परीक्षा केंद्रीय नगरीय क्षेत्र में ही हो यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। यदि एडेड कॉलेज का सेंटर बनाया जाए तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से शामिल ना हो और केंद्र व्यवस्थापक के रूप में दूसरे संस्थान के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के सांसद ने प्रेस वार्ता करते हुए यूपी के चुनाव परिणाम को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि नतीजे यह बताने के लिए पर्याप्त है कि देश की जनता मोदी सरकार के खिलाफ है। बीजेपी ने 400 पार कहा था लेकिन तड़ी पार हो गए। अब सांसद ने नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके विरोध में आम आदमी पार्टी 11 जून को पूरे यूपी में आंदोलन करेगी। भाजपा समर्थकों द्वारा एक सपा कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में सपा का एक प्रतिनिधि मंडल सही जांच और जानकारी के लिए 12 जून को मौके पर जाएगा। मामला रायबरेली का है। आरोप है कि सपा कार्यकर्ता जितेंद्र यादव को भाजपा समर्थक ब्लॉक प्रमुख द्वारा पीटा गया था जिससे उसका पैर टूट गया। प्रदेश अध्यक्ष श्याम पाल द्वारा गठित इस प्रतिनिधि मंडल में विधायक कमाल अख्तर, पूर्व MLC सुनील यादव, विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक श्याम सुंदर भारती, विधायक राहुल लोधी और रायबरेली जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव को शामिल किया गया है। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।